नाउ वी विल सी टिलेज ऑपरेशन। हम उस दिन आप लोग को बताए थे ना, जो पार्ट 3 में बताए होंगे या पार्ट 2 में बताए होंगे रिक्लेमेशन में। एक पहला पॉइंट था लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन, उसमें भी ये भी बात था कि नहीं? 4 गो 5 गो बात लिखाए थे। उसके बाद था सॉइल इमेलियोरेशन, और थर्ड ऑपरेशन था रिवेजिटेशन, पेड़ पौधा लगाना। वो सबसे आखिरी का प्रोसेस है। तो सॉइल इमेलियोरेशन हम बता दिए, मल्चिंग भी, या मल्चेस जिसको बोलते हैं, वो भी लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन का ही हिस्सा था। ठीक है, और मल्चेस को कई बार बताए हैं। आप चाहे सॉइल इमेलियोरेशन कीजिएगा, मल्चिंग आएगा वहां पर। आप टिलेज कीजिएगा, वहां पर भी मल्चिंग आएगा। मल्चिंग क्या बताया था बेटा? सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक कवर। क्या बोले थे? फार्मिंग ऑफ सुटेबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल फॉर स्टेबिलाइजिंग द सरफेस। जो सॉइल सरफेस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक सुरक्षात्मक कवर है, कवर बिछा देते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल का हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का हो सकता है। ये जो प्रक्रिया कहलाती है, इसको बोलते हैं मल्चिंग। अब मल्चिंग का क्या फायदा वो बताए। सॉइल इरोजन को रोकता है, 1000 बार बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आएगा। सॉइल इरोजन को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है मल्चिंग करने से। मिट्टी की नमी बनी रहती है, मिट्टी में जो मॉइस्चर है उसका इवापोराइजेशन को रोकता है, टू प्रिवेंट इवापोरेशन। ठीक है, और मिट्टी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये पर्पजेस है मल्चिंग के। तो मल्चिंग सब में आएगा। मल्चिंग क्या है? अरे चूरा, खाद और कोई कागज के टुकड़े टाकड़े, सड़ी गली पत्तियां बिछा देना है टॉप सॉइल के ऊपर, वही ना मल्चिंग है, बड़का चीज थोड़ी है। अब आते हैं टिलेज, टिलेज ऑपरेशन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाउइंग। अब देखिए, एक अंग्रेजी अमेरिकन स्टाइल का होता है, एक ब्रिटेन स्टाइल का होता है। दोनों में स्पेलिंग अलग अलग रहता है। स्पेलिंग जो है, कलर को अमेरिका में COLOR लिखता है, इंग्लैंड में COLOUR लिखता है, और हम जो अंग्रेजी लिखते हैं वो ब्रिटेन के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि वो उनके हम गुलाम थे 300-400 साल। ठीक है, एकरा लिए हम उन्हीं का छोड़ा हुआ, आज भी हम उन्हीं का सब कुछ करते हैं। तो PLOWING लिखा है, चाहे PLOUGHING लिखा, ये एक ही बात है, और एकरा ही मतलब होता है टिलेज। और हिंदी में बोलते हैं जुताई। खेत की जुताई देखा बेटा, वही वाला टिलेज है, कोई बड़का चीज थोड़ी है। ठीक है, अब हम किसकी जुताई कर रहे हैं? यहाँ तो खेत नहीं है, यहाँ तो जो एक्सकावेटेड एरिया था उसको रिक्लेम्ड किया, बैकफिल्ड किया, और बैकफिल्ड करने के बाद ओकरा ऊपर एक टॉप सॉइल बिछा दिया, फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। अब कर दिया तो ओकरा में रिवेजिटेशन होगा, पेड़ पौधा लगेगा, फसल होगा, एग्रीकल्चर लैंड लायक हुआ नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? टिलेज ऑपरेशन करते, मल्चिंग करते, सॉइल इमेलियोरेशन करते। देन एंड ओनली देन रिवेजिटेशन इज पॉसिबल। एंड यही रिवेजिटेशन जब पॉसिबल हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन। कि हम ओरिजिनल लैंड का जो ओरिजिनल यूज है, या उसको फिट फॉर यूज बना देना, वही रिस्टोरेशन है। और रिक्लेमेशन का आत्मा है रिस्टोरेशन। तो उस रिस्टोरेशन के तरफ बढ़ने के क्रम में हम एक और काम करते हैं, वो जो टॉप सॉइल है उसका जुताई। क्यों? क्योंकि ऐसे बीज छिड़क दीजिए, सीड छीट दीजिए, अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। किसान लोग क्या करते हैं? मई जून में खेत का जुताई करना चालू करते हैं, अप्रैल से चालू कर देता है। और 2 तरीके से करते हैं, हम बता रहे हैं। टिलेज का भी 2 टाइप होता है। टिलेज, एक प्राइमरी टिलेज होता है, एक सेकेंडरी टिलेज होता है।
अभी एक बच्चा हमको पूछा था कि माइन में रेनी सीजन कब से कब तक माना जाता है। तो बेटा 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक के पीरियड को रेनी सीजन या मानसून पीरियड बोलते हैं। ठीक है, 1 जून से लेके 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी वाला दिन तक हम जो है मानसून पीरियड मानते हैं। अब एक पूछ रहा इंजीनियर और सर्वेयर का उम्र, अरे बेटवा वो हमारे टाइम में था, वो खत्म हो गया। पुराना बुक से पढ़िएगा ना, फेल नहीं होइएगा तो क्या होएगा। अब सिर्फ मैनेजर का रखा है 22 साल, पहले सर्वेयर का भी 22 साल था, इंजीनियर का भी 22 साल था, 22 साल या 23 साल ऐसा कुछ था, 23 साल था शायद, वो उसको खत्म कर दिया। अब सिर्फ मैनेजर का रखा 22 या 23 साल रखा, बुक देख लेना। ठीक है, 22 साल या 23 साल होगा मैनेजर का एज, वो रखा है। बाकी सब का हटा दिया। 2017 में था, वो ओकरा काहे पढ़ रहा है, मतलब बहुत पुराना बुक से काहे पढ़ता है जी। नया चीज पढ़ो ना तो फेल हो जाइएगा। तो अब क्या है, हम टीलेज या प्लाविंग करते हैं ना, खेत की जुताई करना है ताकि क्या हो जाए, वो जो आपका बीज है वो सॉइल के कांटेक्ट में जाए। एक हम यहाँ पे नीचे भी आपको ऐसा कैमरा उल्टा करूंगा दिखेगा, हम लिखे हैं एक चीज, प्रोवाइडिंग गुड सीड टू इन सॉइल कांटेक्ट, मतलब बीज जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में रहे, वो व्यवस्था प्रोवाइड करना। ठीक है, और आपका जो रिवेजिटेशन हो, वेजिटेशन हो, उसके लिए आप ऐसी जमीन तैयार कर देना जहां वेजिटेशन का ग्रोथ हो। ये उद्देश्य है आपके टिलेज ऑपरेशन का, जुताई करके, और कंपैक्शन को लूज कर देना, एकदम कड़ा है जमीन उसको भुरभुरा कर देना। ठीक है, देखिए क्या लिखा, टिलेज ऑपरेशन इंक्लूड्स मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड मॉडिफाइड सॉइल कंडीशंस। टिलेज क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो सॉइल के प्रोफाइल को क्या किया हमने, मैनिपुलेट कर दिया, हेर फेर कर दिया, बदल दिया। मैनिपुलेशन, देखिए मैनिपुलेशन, ये अंडरलाइन किया, मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड मॉडिफाइड सॉइल कंडीशन। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, सॉइल कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा कर देते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स, ये टिलेज ऑपरेशन, इट किसके लिए, टिलेज, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। और ये टिलेज करने से वेजिटेशन, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है उसमें वेजिटेशन, पेड़ पौधा के लिए, ग्रोथ के लिए जमीन तैयार करना, यही लिखा है यहाँ। अब टिलेज दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी टिलेज और एक सेकेंडरी टिलेज। इसको बताने के पहले, अरे बाबू नागर देखा है, नागर, हल जिसको बोलते हैं इधर झारखंड बिहार में, हमारे एमपी साइड के लोग नागर बोलते हैं। एक बड़का सा एक लोहे का पीस रहता है, पहले बैल से करते थे, तो एक उसमें लोहे लकड़ी का एक चीज बना रहता, इक्विपमेंट बना रहता, उसमें वो लोहे का बड़का सा एक पीस रहता, उसको लगा देते, उसे वो जमीन को चीरते हुए जाता है। ठीक है, उसके जगह में अब क्या गया है, ट्रैक्टर के साथ प्लाऊ लग के आ गया। ट्रैक्टर के साथ देखा ना, ट्रैक्टर से जो खेती करते हैं, तो वो जो पहला ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा, उससे बड़ा बड़ा लंप बनेगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी टिलेज, सेलो एंड डीप रिपिंग। रिपिंग ऐसा खरोचने को रिपिंग बोलते हैं, ऐसा ना दांत लगा रहता है, देखना जरा ट्रैक्टर में जाके, कभी खेत गांव में या कहीं का कोई का खड़ा होगा मोहल्ला में, देखो ऐसा दाता लगा रहता है, उससे क्या करते हैं, रिप करते हैं, ऐसा खरोच देते हैं जमीन को, और ये गहराई तक खरोचता, मशीन से नहीं चलाते हैं। लीवर दीजिए, जितना चाहिए उतना, भाई ये नहीं बोल रहा कि तोड़ देना है, पत्थर में फंस कर टूट जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी टिलेज में क्या, सेलो एंड डीप रिपिंग करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, प्लाविंग एंड सुटेबल मर्चेस। और प्राइमरी टिलेज में रिपिंग तो करना है, डीप रिपिंग तो करना है, सेलो या डीप दोनों रिपिंग करना है, और इसमें प्लाविंग एंड सुटेबल मर्चेस भी शामिल है प्राइमरी टिलेज में। अब सेकंड है सेकेंडरी
टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, हमने बड़ा बड़ा लंप आ गया मिट्टी का, वो बड़ा बड़ा लंप मिट्टी को क्या करेंगे हम, पल्वराइजिंग द लम्प्स ऑफ सॉइल। बड़ा बड़ा है उसको छोटा छोटा कर, पल्वराइजिंग करना मतलब क्या बोलते हैं, अरे पल्वराइजिंग मशीन देखा आटा चक्की, तो क्या करते उसको पीस देते कि बारीक बारीक कर देते, पाउडर टाइप का कर देते। तो पल्वराइजिंग द लम्प्स ऑफ सॉइल, बड़ा बड़ा मोटा वाला जो लम्प्स ऑफ सॉइल का कभी खेत में जाके देखना बड़का बड़का निकलता है, उसको पल्वराइजिंग कर देना। और ये सेकेंडरी टिलेज में पल्वराइजिंग द लम्प्स ऑफ सॉइल, क्लोजिंग एयर पॉकेट्स एंड फार्मिंग द स्पॉइल्स फॉर कंजर्विंग मॉइस्चर एंड किलिंग द वीड्स। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद फिर से एक बार फार्मिंग कर देना है, जो पतला डाटा वाला आता है जिससे सब ऊपर ऊपर होता है सेलो डेप्थ में, सेकेंडरी जो होता है सेलो डेप्थ में कर दे, ऊपर ऊपर जो है जुताई कर देना। फार्मिंग FARMING, फार्मिंग जुताई कर देना। द स्पॉइल्स फॉर कंजर्विंग मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर को कंजर्व किया जा सके, मॉइस्चर को बचाया सके। नमी खत्म हो गई मिट्टी का तो फिर वो उसमें वेजिटेशन रिवेजिटेशन नहीं हो सकता, वेजिटेशन नहीं हो सकता। एंड किलिंग द वीड्स, और जो वीड्स होता है खर पतवार होता है जो कि हमारी जरूरत का चीज नहीं होता, घास फूस पैदा हो जाता है, उसको मार देना। ये काम होता है सेकेंडरी टिलेज का। पर्पज क्या है, पर्पज है प्रोवाइडिंग सॉइल एरिएशन। ये ख्याल रखना बेटा, ऐसा ही कोई चीज आपको फिल इन द ब्लैंक में दे देगा। प्रोवाइडिंग सॉइल एरेशन, AERATION। सॉइल एरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सॉइल्स का भी कई लेयर होगा वहां पर, मान लो आपने आधा मीटर सॉइल डाल के रखा है तो उस सॉइल में भी क्या रहेगा, कई लेयर होंगे। वो बिटवीन सॉइल्स में जो है गैसेस का एक्सचेंज करना, उसको बोलते हैं सॉइल एरेशन। और ये सॉइल एरेशन किससे होगा, आपके वो जो रिक्लेम्ड एरिया के ऊपर जो आपने टॉप सॉइल को बिछाया उसके ऊपर रिपिंग करने से, ठीक है। प्रोवाइडिंग सॉइल एरेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉइल एरेशन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। मल्चेस इनटू द सॉइल, रिड्यूसिंग कॉम्पैक्शन इन द सॉइल और फैसिलिटेटिंग मॉइस्चर इनफ्लिट्रेशन एंड प्रोवाइडिंग गुड सीड टू इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऊपर का ले लो एक बार जरा, क्या क्या लेना चाहते हैं आप लोग, लिया? अच्छा, मोबाइल को हम थोड़ा झुका रहे ताकि नीचे वाला ले लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो नीचे वाला भी, ठीक है। तो पूरा बोर्ड का आपका स्क्रीनशॉट हो गया।